1983 में पहली बार वर्ल्ड कप उठाने के बाद हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ा है, पूरे 28 साल का इंतजार। भाई इतने साल में तो एक बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग करके बेरोजगार भी हो जाता है। लेकिन 2011 आया वो साल जब हमारे खिलाड़ियों ने कर दिया कमाल, उठाया वर्ल्ड कप अपने हाथों में और मचा दिया पूरी दुनिया में बवाल। तो कैसे लगी मेरी तुकबंदी? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। लेकिन ये हमारे खिलाड़ियों के लिए इतना आसान नहीं था, तो आइए लेके चलते हैं आपको इस ऐतिहासिक सफर पर और जीते हैं एक बार फिर उस मोमेंट को। 2011 का जो मोमेंट था, हम लोग वर्ल्ड कप जीतकर बस में बैठकर बाहर निकले, वो ऐसा था कि जैसा घोड़ी पर कोई दूल्हा बैठा और आगे बाराती नाच रहे। मूविंग एनीवेयर, क्या हुआ? आई थिंक एक स्टेज ऐसी ही थी जब हम लोग राउंड लगा रहे थे, तो ये बातें हो रही थी कि यार सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठाते, तो हम तो बैक ऑफ कर गए कि इतने भारी को हम नहीं उठा सकते। ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला बांग्लादेश से था और कहानी शुरू होती है सहवाग से। उनकी बैटिंग देख के लग रहा था मानो उस दिन नाश्ते में किसी ने उनको जमाल गोटा मिला के खिला दिया है और उसका गुस्सा बांग्लादेश पे उतार दिया हो। 175 रन, ऐसा लग रहा था मानो सहवाग को बाथरूम जाना है और वो जाने से पहले मैच को, मेरा मतलब बांग्लादेश को ही फिनिश करना चाहते थे। और बांग्लादेश के फील्डर बस फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, मानो वो सहवाग से कह रहे हो मुझे अपने घर जाना है। तो यहाँ वीरेंद्र सहवाग ने अकेले ही बांग्लादेश को पेल दिया, मेरा मतलब हरा दिया। दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और यहाँ साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है। वो टीम जो आमतौर पर मैच के अंत में हार मान लेती है, लेकिन इस बार उन्होंने भारत को ही हरा दिया। खैर, इसका मतलब तो हमने 2024 के फाइनल में ले ही लिया है। अब आती है नॉकआउट की बारी। पहले तो एक जोरदार तालियां ऑस्ट्रेलिया के लिए। इन्होंने आखिरकार वर्ल्ड कप नहीं जीता इस बार। 3 बार लगातार जीतने के बाद इस बार उन्हें जाना पड़ा खाली हाथ, और ये काम किया हमारे युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने अपने धांसू प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद बारी आती है उस मैच की जिसका इंतजार सिर्फ 2 मुल्क नहीं बल्कि 11 मुल्कों को रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान। वो मैच जहाँ हर इंसान अचानक क्रिकेट का एक्सपर्ट बन जाता है। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक जंग थी। पड़ोसी दुश्मन बने हुए थे, टीवी तोड़े जा रहे थे, आंटियां भगवान से दुआएं मांग रही थी और अंकल लोग अपने सोफे से मुफ्त की क्रिकेट की सलाह दे रहे थे, और हम चुपचाप कोने में दुब के मैच देख रहे थे, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे तो ये हमें होमवर्क करने के लिए भेज देंगे। पाकिस्तान के वहाब रियाज ऐसे बॉलिंग कर रहे थे जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस में ऑडिशन दे रहे हो। पर भारत के सचिन तेंदुलकर किस्मत के कंधे पे सवार होके आए थे, क्योंकि वो उतनी बार ड्रॉप हुए जितनी बार गली क्रिकेट में बॉल छूटती है। फिर भी उन्होंने 85 रन बना डाले। और उधर मिसबाह-उल-हक की बैटिंग ऐसे चल रही थी जैसे मुंबई की धीमी लोकल। समझ नहीं आ रहा था कि वो गेंद के साथ खेल रहा है या पाकिस्तानियों की उम्मीदों के साथ। और जब तक उन्होंने खेल पूरा किया, पाकिस्तान की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो फाइनली यहाँ पाकिस्तान की भी टुकाई हो चुकी थी और अब बारी आती है ग्रैंड फिनाले की। भारत बनाम श्रीलंका। वानखेड़े स्टेडियम तैयार था, फैंस तैयार थे और मलिंगा वो तो कुछ ज्यादा ही तैयार थे। ये ऐतिहासिक मैच शुरू होता है और भारत के 2 विकेट शुरू में ही गिर गए और भारतीय फैंस अपने रिमोट में फास्ट फॉरवर्ड बटन ढूंढने लगे। तभी एंट्री होती है गौतम गंभीर की, जो भूल गए कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल है और ऐसे खेल रहे थे मानो ये तो बस प्रैक्टिस मैच हो। और फिर आए कैप्टन कूल MS धोनी। वो ऐसे मैदान पे उतरे जैसे कि वो तो बस यूं ही मजे लेने आए हो। आदमी के माथे पर एक सिकन तक ना आई। उन्होंने मैच को ऐसे खत्म किया जैसे ईमेल भेजते समय माउस क्लिक कर रहे हो। और फिर आया वो यादगार हेलीकॉप्टर शॉट। भारत जीत गया, आतिशबाजियां हुई, लोग चीखे चिल्लाए और कहीं पीछे से रवि शास्त्री की वो आवाज, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। अगर आपका टीवी म्यूट पर था तो भी ये लाइन आपको जरूर सुनाई दी होगी। और इसी के साथ 28 साल का इंतजार खत्म हुआ। फैंस सड़कों पर निकले, ऐसे नाचे मानो जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो, जबकि पूरी दुनिया देख रही थी। भारत ने एक कर दिखाया। सचिन को उनका वर्ल्ड कप मिल गया, धोनी एक लेजेंड बन गए और युवराज उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भले ही वो उस समय कैंसर से लड़ रहे थे, ये वो पल था जिसने 1 अरब दिलों को एक साथ जोड़ दिया। और यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया हो तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, और आपकी भी कोई मजेदार किस्सा 2011 के वर्ल्ड कप से जुड़ा हो तो कमेंट में लिख डालो। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय क्रिकेट।